माय नेम इज दिनेश चौरसिया। आज हम पढ़ेंगे हाई स्टेज नंबर 1 FY BCom सेमेस्टर 2 मैथ्स प्रोबेबिलिटी यूनिट 5 क्वेश्चन नंबर 5 इसमें पेपर में आता। आउट ऑफ 5 क्वेश्चन रहेगा, इसमें से हमें 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 20 मार्क्स का। इसमें है डिस्क्रीज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हमें इस टॉपिक को पढ़ना है। इसमें 3 टॉपिक्स हैं, बर्नौली ट्रायल्स, बर्नौली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम बात करेंगे ओनली यहाँ पे बर्नौली ट्रायल्स का। ट्रायल्स है, इसमें क्या होता है बर्नौली ट्रायल्स, इसके बारे में हम सीखते हैं। ट्रायल्स का मतलब होता है किसी का हम परीक्षण जैसे करते हैं, वहां पे तो लिखा हुआ है ट्रायल्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स। यानी हम किसी का ट्रायल्स करते हैं तो उसमें टोटल यहाँ पे ट्रायल्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स। इसमें जैसे हम कोई भी मान लीजिए एक कॉइन थ्रो करते हैं, टॉस्ट करते हैं, तो हेड कॉइन को आप टॉस्ट करेंगे तो इसमें आता है हेड टेल, तो ये हमारा क्या है ट्रायल्स है। तो उसी को कह रहा है इसमें एक्सपेरिमेंट, रैंडम जितना हम करेंगे उसको चाहे जितनी बार हेड या टेल, ये हमारा क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। अब इसी को ट्रायल्स यहाँ बर्नौली ट्रायल्स कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। पहली प्रॉपर्टी है द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड एन ए फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स। यानी इसका क्या होता है, कोई भी प्रोबेबिलिटी को अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट किया जाएगा तो उसमें क्या होगा एन टाइम ये फिक्स होगा। यानी जैसे हम किसी कॉइन को 10 टाइम टॉस कर रहे हैं या 15 टाइम या 5 टाइम टॉस कर रहे हैं कोई भी यहाँ पर, तो वो क्या होगा हमारा फिक्स रहेगा। उसी पर हम इसमें डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी बात करते हैं। दूसरा है हमारा टॉपिक, दूसरी प्रॉपर्टी है देयर आर ओनली 2 पॉसिबल आउटकम। ओनली 2 पॉसिबल आउटकम इसमें होते हैं, ये हमारा मेन टॉपिक इसी में है कि ओनली 2 पॉसिबल आउटकम। यानी यहाँ पर क्या होगा केवल 2 ही हमारे पास रिजल्ट आएंगे। जैसे नंबर 1 है, एक सक्सेस हो जाएगा, एक फेलर। यहाँ पर दूसरा क्या होगा फेलर होगा। जैसे अभी हमने बात किया था एक कॉइन को अगर हम टॉस्ट करते हैं तो हेड और टेल ये 2 आता है, तो उसी पर ये क्या एक अगर हमने मान लो कोई टॉस किया, अगर उसमें टॉस करने पर सिक्का उछाला गया, सिक्का उछालने पर एक बात कहा गया कि हम हेड मांग रहे हैं, तो हेड मानने पर क्या मेरा सक्सेस है। अगर टेल आ जाता है तो फेलर होता है। तो इसमें 2 ही पॉसिबल आउटकम होते हैं, एक सक्सेस होता है, दूसरा फेलर होता है। अब ईच ट्रायल्स, कोई भी ट्रायल्स हम करेंगे चाहे जितनी बार करेंगे, कोई भी ट्रायल्स चाहे हम पासे को थ्रो करते हैं या कोई डाइस थ्रो किया जाता है तो उसमें नंबर आते हैं। अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं तो उसमें 1 2 3 4 5 6 ये मेरे पास आ जाएंगे नंबर। तो नंबर क्या होंगे यहाँ पर ये फिक्स्ड होंगे 1 2 3, इससे ज्यादा कोई नहीं होता। तो वही इसमें कहा गया हेड और टेल ईच ट्रायल्स, कोई भी होगा तो इसमें 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर आ सकता है। तीसरी यहाँ पे है टॉपिक, यहाँ पे प्रॉपर्टीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सक्सेस पी। यानी जो प्रोबेबिलिटी आएगी अगर हम इसको सक्सेस मान रहे हैं तो सक्सेस में हमेशा पी लिखा जाता है, यानी इसको पी से डिनोट करते हैं। अगर हम सक्सेस इसमें ट्रायल्स में सक्सेस पा रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी पी होती है ईच कांस्टेंट और सेम फॉर एवरी ट्रायल्स। यानी कितना भी ट्रायल्स किया जाए उस ट्रायल्स में हमारा क्या होगा सक्सेस पी है और कांस्टेंट ये हमेशा क्या होगा फिक्स होगा, और सेम फॉर एवरी ट्रायल्स। यानी कोई भी ट्रायल्स किया जाए उसमें क्या होगा नियत रहेगा। जैसे हम क्या करते हैं एक कॉइन थ्रो करते हैं, यहाँ पर हेड और टेल आएगा, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें, यहाँ पर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे फर्स्ट टाइम में, तो ये प्रोबेबिलिटी पीई अगर हम लिख दे प्रोबेबिलिटी पीई बराबर टोटल आउटकम कितना है 2 है, तो 2 हो जाएगा। टेल कितनी बार आ रहा है या हेड कितनी बार आ रहा है, हेड 1 बार आ रहा है, टेल 1 बार, तो ये हो जाएगा। इसी को हम पी से लिखेंगे तो पी बराबर 1/2 हो गया। अगर यहाँ पे सक्सेस हो गया, फेलर की बात करते हैं तो Q इक्वल यहाँ पर देखो 1 - p होता है, तो बराबर 1 - 1/2 हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 में से 1 हटाएंगे 1/2 हो जाएगा। तो इसमें कोई भी किया जाएगा हमेशा पी क्या होगा सेम रहेगा, चाहे जितनी बार कोई ट्रायल्स किया जाए। चाहे फर्स्ट टाइम किया, इसके बाद सेकंड टाइम करेंगे तो हेड और टेल आएगा, थर्ड टाइम करेंगे तो हेड और टेल आएगा। तो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी सक्सेस की 1/2 ही रहेगा। फोर्थ बार क्या करेंगे अगर टॉस करेंगे तो इसका भी क्या होगा 1/2 ही होगा, इसलिए क्या सेम होगा। चौथा टॉपिक है इसमें
द एन ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। हम कोई भी ट्रायल्स करते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पर इंडिपेंडेंट होंगे, यानी जैसे 1/2 आएगा, दूसरे टाइम्स थ्रो करेंगे तब भी आएगा 1/2 आएगा इसमें, तो बार बार क्या इंडिपेंडेंट होंगे यहाँ पर। तीसरा इसमें ये है मेन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस। अगर हमने कोई सिक्का था उसको थ्रो किया, किसी सिक्के को थ्रो किया r टाइम्स, तो r टाइम्स हमें क्या मिला, n टाइम्स थ्रो किया गया, तो r टाइम क्या है सक्सेस, r टाइम सक्सेस मिल गया। यहाँ पर n माइनस r टाइम फेलर्स, ये क्या हो जाएगा, जैसे n टाइम्स थ्रो किया गया, पीछे बात किया गया था यहाँ पे कि n टाइम्स क्या करते हैं, हम किसी सिक्के को पासे को या कोई ट्रायल्स करते हैं n टाइम, तो r टाइम्स हमें सक्सेस मिल जाता है, तो उसमें n माइनस r टाइम क्या होगा, फेलर होगा। इतने टाइम हमें क्या होगा, फेलर होगा। तो बर्नौली ट्रायल्स, ये हो जाएगा बर्नौली ट्रायल्स। इसके बारे में हमें पेपर में नहीं बहुत ज्यादा पूछा जाता, बस थोड़ा सा अभी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसका एक्सप्लेन है, इसीलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। अभी हमने पढ़ा था बाइनोमियल ट्रायल्स, अभी उसका सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्वेश्चन आया था, इसमें पूछा गया था 2017 और 18 में। इसमें क्वेश्चन आता है, इसी में से 4 में से 5 क्वेश्चन करना रहता है, इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें से इसकी प्रॉपर्टी पूछी जाती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, और ये भी पूछा जाता है इसकी प्रॉपर्टीज, तो इसका हम दोनों अध्ययन करेंगे। इसमें देखो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, लेट द एन ट्रायल्स, यानी एन ट्रायल्स करेंगे, बी सच दैट फर्स्ट आर ट्रायल्स आर सक्सेस, यानी हम कोई भी ट्रायल्स कर रहे हैं तो उसमें आर टाइम्स हमें क्या सक्सेस मिले, एंड रिमेनिंग एन माइनस आर ट्रायल्स आर फेलर, यानी जैसे हम कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ट्रायल्स कर रहे हैं, तो आर टाइम्स हमें क्या हो गया, सक्सेस मिल गया, एंड एन माइनस आर टाइम्स क्या हो गया, फेलर हो गया यहाँ पे, यानी सक्सेस के साथ फेलर दोनों होता है, तो इसमें हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे सक्सेस को एस से डिनोट किए हैं और फेलर को एफ टेन। जैसे किसी भी ट्रायल्स को हो गया, मान लो कोई कॉइन हो गया, उसको थ्रो किए, थ्रो करने पर हमें यहाँ पर एस टाइम क्या हो गया, यानी आर टाइम सक्सेस हो गया, और एन टाइम क्या हो गया, यहाँ पे एन माइनस आर टाइम फेलर। तो इसी को यहाँ पे देखो लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, आर टाइम सक्सेस हो गया और एन माइनस आर टाइम्स क्या फेलर हो जाएगा। यानी हम कोई सिक्के को सपोज कर लीजिए कि 15 टाइम्स हमने क्या किया, थ्रो किया यहाँ पर, इसके बाद टॉस्ट किया सिक्के को, तो हमारे पास 5 टाइम्स क्या हो गया, सक्सेस हो गया, सक्सेस हो गया, और इसके बाद 15 माइनस 5 टाइम्स कितना इक्वल 10 होगा, ये फेलर हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें कहा गया कि हम जब इसको कोई की पॉइंट थ्रो करेंगे तो आर टाइम्स हमें सक्सेस मिला, तो एन माइनस आर टाइम्स क्या होगा, फेलर होगा। तो इसको अगर यहाँ पे एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सक्सेस इज पी, यानी हमें सक्सेस जो होगा उसको पी से डिनोट्स करते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेलर इसको क्यू से डिनोट करते हैं। यानी कहीं भी अगर इसमें बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सक्सेस को पी से डिनोट्स किया जाएगा और फेलर को क्यू से डिनोट्स करेंगे, तो हम इसको निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एबव इवेंट्स, यानी जो हमने इसकी व्याख्या की उसी के आधार पर इसकी प्रोबेबिलिटी निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट कोई भी इवेंट्स होता है तो उसमें प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे पी टाइम्स कहा गया सक्सेस मिला, तो यहाँ पर पी इसमें आर टाइम्स सक्सेस मिला, तो पी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी इंटू पी इंटू पी इंटू पी आर टाइम्स अप टू, इसके बाद इंटू, फिर इसमें आप देखो ये यहाँ पे हो गया हमें क्यू टाइम्स क्या हुआ, फेलर, यानी एन माइनस आर टाइम्स फेलर, तो क्यू इसकी प्रोबेबिलिटी, तो क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू एन माइनस आर टाइम्स, ये दोनों प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। देखो यहाँ पावर सेम है, 1 1 है, तो यहाँ पर आर टाइम्स है इसलिए इसकी पावर हो जाएगी, और क्यू इंटू क्यू यहाँ पर एन माइनस आर टाइम्स है इसलिए इसकी पावर हो जाएगी एन माइनस आर। बट क्या होता है, कोई भी हमें इसमें से कॉइन हो गया उसको टॉस किया गया, टॉस करने पर उसके तरीके होते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, तो यहाँ पर नाउ द सक्सेस आर सक्सेस, यानी हमें आर सक्सेस मिला आउट ऑफ एन ट्रायल्स, यानी एन ट्रायल्स में आर सक्सेस मिला, कैन बी अरेंज, यानी इसको हम कैसे अरेंज करेंगे, एन को एन माइनस आर, एन माइनस आर, इसको आपको कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन ये पढ़ाया गया होगा, तो उसमें एनसीआर होता है, एनसीआर बेस से हम क्या कर सकते हैं, सक्सेस मिल सकता है इसमें, तो हेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा पी आर इक्वल एनसीआर,
p की पावर r, q की पावर n माइनस वन। वेयर क्या होता है, q इक्वल 1 माइनस p होता है। NCR है तो इसको कैसे हम फार्मूला इसका होता है NCR इक्वल हो जाएगा n फैक्टोरियल और बाई r फैक्टोरियल, यहाँ पे r है, फिर n माइनस r फैक्टोरियल, ये इसका फार्मूला होता है। अभी इसको बाद में एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पे कि इसका हम कैसे फार्मूला अप्लाई करते हैं। जैसे NCR का मतलब आपको 5C2 ये निकालना था, इसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, तो ये 5 है तो यहाँ पे लिखे 5 फैक्टोरियल और यहाँ पे देखो r की वैल्यू कितना है, यहाँ पर नीचे r लिखा तो r की वैल्यू 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे फिर 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। 5 को फैक्टोरियल हमेशा लिखते हुए घटते हुए क्रम में, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हुए 1 तक, 5 4 3 2 1 हो जाएगा। फिर डिवाइडेड बाय ये भी जितना फैक्टोरियल ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 into 1 हो जाएगा और इसको देखो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। देखो यहाँ से ये कट जाएगा, हमारे पास बचा 5 4 3 और यहाँ पे भी फैक्टोरियल है तो इसको भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 2 1 ऐसे लिखते हुए चले जाएंगे। अब देखो यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, 2 2 जा 4 तो 5 into 10, 5 into 2 इक्वल 10 आ जाएगा। तो ऐसे कोई भी वैल्यू होती, अगर NCR निकालना होता है कॉम्बिनेशन होता है तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन में हम ऐसे फार्मूला लिख लेते हैं। कोई भी नंबर होगा, जैसे आपको दिया जाए 6 फैक्टोरियल तो 6 फैक्टोरियल हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 यानी 1 तक ही लिखते जाएंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे जब इसको तो ये हो जाएगा 24 दिया मात्रा 720 हो जाएगा यहाँ पर। यानी कोई भी फैक्टोरियल हम ऐसे इसको निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करने पर। अब इसकी प्रोबेबिलिटी ये हो गई। अब यहाँ पे देखो हेंस वैल्यूज ऑफ आर नंबर ऑफ सक्सेस, यानी हमें नंबर ऑफ सक्सेस कैन बी, आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 बार सक्सेस या 1 टाइम्स 2 टाइम अप टू n, यानी मैक्सिमम कितना n तक जाएगा यहाँ पे। देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विथ एबव प्रोबेबिलिटी आर कॉल्ड बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इसी को हम बोलते हैं बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसी को एक्सप्लेन करने के आता है कि यहाँ पर बायनोमियल प्रोबेबिलिटी को हमें शॉर्ट नोट में एक्सप्लेन करना होता है। तो ये पूछा जाता है, पूछा गया 2017-18 में। फिर इसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी पूछी गई है, प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं। देयर आर एन इंडिपेंडेंट फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी हमने कोई भी ट्रायल्स किया तो उसमें क्या हो जाए एन इंडिपेंडेंस फिक्स्ड नंबर, यानी जैसे बताया था अभी 15 टाइम या 10 टाइम्स कोई भी हो तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, इनको इतना टाइम्स हम क्या कर सकते ट्रायल कर सकते हैं। फिर एवरी ट्रायल्स कैन रिजल्ट इनटू ओनली वन ऑफ 2 पॉसिबल आउटकम, यानी हम कोई भी रिजल्ट इसमें करते हैं, ट्रायल्स करते हैं तो ट्रायल्स करने पर इसमें 2 पॉसिबल आउटकम, यानी ओनली 2 रिजल्ट आएगा, एक सक्सेस आएगा दूसरा फेलर, यानी सक्सेस आपको प्राप्त होगा या तो फेलर हो जाएगा। फिर तीसरा इसी मेरे प्रॉपर्टीज है द प्रोबेबिलिटी P एंड Q, यानी अभी बताया गया P का मतलब क्या हो जाएगा सक्सेस और Q का मतलब फेलर। तो ये P एंड Q आर रिमेन्स, यानी ये क्या होगा रिमेन्स कांस्टेंट, ये दोनों का अगर रिमेन्स दोनों को रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ईच ट्रायल सक्सेस दैट, यानी दोनों ट्रायल्स किए जाए तो इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमेशा क्या होगा ये 1 होगा। 1 का मतलब हमेशा कोई भी, चाहे जैसे हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी ये 1 क्या होगा कांस्टेंट होगा, 1 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं Q इक्वल 1 माइनस P हो जाएगा। इसके बाद इसमें फोर्थ है प्रॉपर्टीज द बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल इज द नंबर ऑफ सक्सेस आर इन द एन ट्रायल्स, यानी बाइनोमियल रैंडम में होता है आर बार ट्रायल सक्सेस मिला तो एन टाइम्स में आर बार सक्सेस मिल जाएगा। तीसरा है इसमें चौथा प्रॉपर्टीज है द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आर 0 1 2 अप टू एन टाइम्स तक, यानी हमें कोई भी प्रोबेबिलिटी जैसे हमने निकाला यहाँ पे तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी इसमें, एक सेकेंड, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आर 0 1 2 3 अप टू एन टाइम्स। जैसे हमने किसी की प्रोबेबिलिटी निकाली पी आर इक्वल हमने लिख दिया तो यहाँ पर पी आर इक्वल 0, फिर प्लस पी आर इक्वल 1, फिर प्लस
P R इक्वल 2। ऐसे प्रॉपर्टी हम निकालते हुए चले गए किसी का, लेकिन जब इसको ऐड करेंगे तो ये कहा गया द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज फॉर ऑल वैल्यूज R इक्वल 0 1 2 अप टू एंड n इच वन, यानी एंड सो ऑन अप टू P R इक्वल n टाइम्स। इसमें दोनों बराबर हो, इक्वल कितना होगा 1 होगा। यानी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी निकाला जाए तो उसमें जब निकालेंगे तो कोई भी सक्सेस R सबको जोड़ देंगे तो हमेशा कितना 1 ही आएगा। लास्ट टॉपिक है इसका प्रॉपर्टी का, द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, यानी इसको बायनोमियल, इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब हो जाएगा n बिलोंग्स टू n, n का मतलब हो जाएगा बिलोंग्स टू n, n का मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मतलब होता है कोई भी n का 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे कोई भी नंबर, यानी निगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो यहां पर कोई भी वैल्यू हो सकती है n बिलोंग्स टू n के लिए, वेर एंड p की वैल्यू जो होगी वो 0 लेस देन p लेस देन 1, यानी p की वैल्यू हमेशा क्या होगा 0 से ग्रेटर देन और बट 1 से क्या px इक्वल, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है, px इक्वल n c r, p की पावर x q की पावर n माइनस r। x की वैल्यू होगी जैसे जहां पे भी हमने पढ़ा था r था, वही x की वैल्यू x लिखा जा रहा है पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो x इक्वल 0 1 2 3 अप टू n टाइम्स, q इक्वल 1 माइनस, यहाँ पे 0 अदरवाइज। इसके अलावा कोई भी वैल्यू आपको मिलती है, जैसे यहाँ पर -1 मिले, x की वैल्यू -1 -2 कुछ भी मिल जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो 0 होगी, लेकिन 1 2 3 अगर कोई प्रोबेबिलिटी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे लिखेंगे, अदरवाइज हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 होगी यहाँ पे। अब हमें थोड़ा सा बेसिक फार्मूला प्रोबेबिलिटी का पढ़ लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी, अगर हमें किसी की प्रोबेबिलिटी निकालना होगा तो PE, फार्मूला शॉर्ट में लिख रहे हैं, PE इक्वल होता है NE बटे NS। NE का मतलब होता है फेवरेबल इवेंट्स होता है, इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स बटे हो जाएगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। अब फेवरेबल इवेंट्स क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, इन दोनों को एक्सप्लेन करते हैं। सपोज कर लिए एक कॉइन हम थ्रो कर रहे हैं, अगर हम कॉइन थ्रो किया जाए तो उसमें क्या आ सकता है S का मतलब सैंपल स्पेस। तो आप जानते हो कॉइन थ्रो करने पर हेड या टेल आएगा, तो ये हमारा क्या होगा मैक्सिमम इसके इवेंट्स टोटल बन रहा हेड और टेल। अब हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए, हेड आने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। हेड आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब H हमारा क्या होगा फेवरेबल इवेंट। जैसे हमने एक टाइल्स किया या टॉस किया गया, उसमें हमने कहा कि हेड आ जाए, हमने एक मांगा कि हेड आ जाए, तो हेड आने क्या है हमारा ये क्या है फेवरेबल इवेंट्स है। तो अब PH, अब देखो यहाँ पे PH का मतलब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ NS का मतलब नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस। तो टोटल सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट 1 और 2 हो जाएंगे, और यहाँ पे देखिए कितने हेड्स हैं 1 H और T है, तो 1 हेड है इसलिए 1 हो जाएगा। अगर इसी प्रकार हम ऐसे निकालते हैं T का, तो हमारे पास टेल्स मांगा जाए तो देखो सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट 2 पॉइंट्स हो गए, और यहाँ पर फेवरेबल T कितनी बार है 1 टाइम्स हो गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। सपोज ऐसे कर लें, यहाँ पर हमें एक डाइस थ्रो कर लें। अगर डाइस को थ्रो करते हैं तो उसमें आप जानते हैं कि 6 नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर होते हैं। अब इसी की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा जाए कि सबसे पहले P ओड नंबर, ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो ओड नंबर कौन कौन से होते हैं, ओड नंबर 1, इसके बाद 3 5, ये हमारे क्या ओड नंबर है। अब ओड नंबर हमें इसकी P का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर्स, ये शॉर्ट में लिखा गया है। अब देखो इसमें कितने नंबर टोटल, देखो 1 2 3 4 5 6, तो NS इक्वल कितना हो गया 6 हो गया। और इसी को अगर E मान ले इवेंट्स, तो E इक्वल कितना हो जाएगा NE इक्वल 1 2 3, तो ये 3 पॉइंट है इसमें, तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी बराबर NE बाई NS, तो ये हो जाएगा 3/6, डिवाइड कर देंगे 3 1 जा और 3 2 1 बाई, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे हम इवन नंबर का निकालते हैं,
इवन नंबर, अगर हमें इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो देखो इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 4 6, तो कितने पॉइंट हो, 1 2 3, और टोटल पॉइंट कितना सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6, इसको भी डिवाइड कर देंगे तो 1/2। अगर हमें पॉइंट में निकालना डिवाइड करेंगे 0.5, ये भी 0.5। अब अगले लेक्चर में हम लेक्चर 2 में व्याख्या करेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रायल्स का क्वेश्चन इसमें एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।